कुर्रम में सड़कें खुलवाने के दौरान सरकारी काफिले पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर और एफसी एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। 75 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रोक दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की लोअर कुर्रम में सरकारी काफिले पर फायरिंग की शदीद मसम्मत। अमन व अमान में खलल डालने वालों को कामयाब होने नहीं देंगे, वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन। सेक्टर H16 में गैर कानूनी तामीरात मिसमार। जिला इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके सुखन में 2 रोज कबल फायरिंग से हलाक शख्स खुद डकैत निकला। डकैती कर रहे थे कि राहगीर ने गोली मार दी। जेर हिरासत साथी का पुलिस को बयान। और दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका के बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। रेहान की डबल सेंचुरी, बोवामा और वरियाने ने भी सेंचुरियां बना डाली। कुर्रम में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद की हालत खतरे से बाहर। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद को हेलीकॉप्टर के जरिए टल से पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। 3 एफसी एहलकार, 2 शहरी टल CMH में जेर इलाज। फायरिंग का वाकया सड़क खुलवाने के लिए बातचीत के दौरान पेश आया। 40 से 50 अफराद ने फायरिंग की। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के बाद 75 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रोक दिया गया। 3 माह बाद अशिया खुरनोश, अद्वियात और गैस सिलेंडर समेत जरूरत की अशिया मुतासरा इलाके में भिजवाई जा रही थीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ इलाके में अमन व अमान की बहाली के लिए पुराज़ुम। तहसील चेयरमैन कुर्रम आगा मुजम्मिल हुसैन का आमद व रफ्त बहाल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। सदर और वजीर आजम की बग्गन में DC के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुर्रम बग्गन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग पर आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची के मसाइल बहुत हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने बड़ी हद तक हल कर दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की तकरीब से खिताब। किसी भी इलाके में मौजूद तजावुजात नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। फारूक सत्तार का कराची में मैट्रिक और इंटर के तलबा के साथ ज्यादती का दावा। कोटा सिस्टम के बाद अब नताइज के जरिए नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम की बातें कयामत की निशानियां हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। मुत्तहदा रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बचकाना, झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को फर्दे जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने फर्दे जुर्म करने की तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। समंदरी रास्ते से शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। FIA कोहाट जोन ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 अखवान मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों में रहीमुल्ला और अब्दुल रहमान शामिल। मुलजिम शहरियों को ईरान से तुर्की के रास्ते यूनान भिजवाने का झांसा देते थे। फिजाई आलूदगी के तदारुक और मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए डॉन मीडिया ग्रुप और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के दरमियान मुआहदा।
डॉन न्यूज के सीईओ शकील मसूद और सेक्रेटरी मोहलियात के मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम को पूरी दुनिया के लिए मिसाल करार दे दिया। कल रात शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिशें। सवात, मानसहरा और कालाम में भी पहाड़ों ने सफेद चादर तान ली। कोयटा में बारिश के बाद सर्द हवाएं। कराची में रात गए मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात की अगले चंद दिन बर्फीली हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मुसलसल धुंध। मोटरवेज घंटों बंदिश के बाद खोल दी गई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन और 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। जवानों का ड्रम म्यूजिक के साथ पाइप बैंड मार्च पाक फिजाइया खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा कर रही है। एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू ने मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम मईशत को जरूरी करार दे दिया। कोमोडोर तसव्वुर इकबाल का मुल्की सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़म का इजहार। केप टाउन टेस्ट में पहली इनिंग्स का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को हल्कान कर दिया। मेजबान टीम की बड़े स्कोर की जानिब पेशकदमी। सिडनी टेस्ट में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलियन नौजवान ओपनिंग बैटर सैम कॉन्स्टास से उलझ पड़े। अगली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को आउट करके बुमराह और विराट कोहली कॉन्स्टास को चिढ़ाने लगे। Palestinian people look to this council for hope, for justice, for the promise of peace. We must not fail them. The bloodshed in Gaza must end. The relentless suffering of innocent men, women and children must cease. गाजा में जंग नहीं नस्ल कुशी। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में नशिस्त संभालने के पहले ही दिन गाजा की सूरत हाल पर फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा कर दिया। फलस्तीन के लिए आलमी इदारे की मुकम्मल रुकनियत जरूरी करार। गाजा में इसराइली फौज की जारिहत ना रुक सकी। अल नसीरात कैंप पर बमबारी में 4 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद। मुत्तादिद फलस्तीनियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। 24 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 77 हो गई। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रॉड केस में फर्द जुर्म बरकरार। न्यूयॉर्क के जज का 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान। सजा के बावजूद ट्रंप को जेल ना होने का इम्कान। 20 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक हलफ उठाएंगे। और लाहौर में साल 9 की खुशी में कल्चरल नाइट का एहतमाम। सिंधी गीतों पर रिवायती रक्स ने शुरा की तवज्जो समेट ली।